हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ प्लूमेरिया प्लांट के बारे में, खासकर प्लूमेरिया पुडिका यानी नाग चंपा के बारे में। नाग चंपा या प्लूमेरिया पुडिका प्लांट जीनस है, स्पीशीज़ है जीनस प्लूमेरिया प्लांट की। ये नेटिव प्लांट है कोलंबिया और पनामा का। फिर भी ये प्लांट इंडिया में अच्छी तरह से पूरी साल ग्रो होता है। इंडिया में चलने वाला सबसे बेस्ट प्लांट है। इंडिया की समर सीज़न के हॉट क्लाइमेट में ये प्लांट सबसे बेस्ट तरीके से ग्रो करता है। ना ही इसकी लीव्स को और इसकी स्टेम्स को कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। ये पूरी साल इसी तरह ग्रो करता है। और अगर आपने इस प्लांट को ग्राउंड पर लगाया है तो कहने ही क्या है। आपको इसकी कोई केयर नहीं करनी पड़ेगी और पूरी साल आपको इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। नाग चंपा के फ्लावर्स देखिए, ये वाइट कलर के होते हैं और इनका सेंटर येलो कलर में होता है। और इसकी लीव्स का शेप देखिए, ये बिल्कुल कोबरा हुड की तरह होती है, जैसे कि नाग का फन होता है। ये एक एवरग्रीन श्रब है जो कि नॉर्थ इंडिया में तो सबसे आसानी से ग्रो होती है। जहाँ पर समर्स अपनी चरम सीमा पर होते हैं और गर्मी बेतहाशा होती है, वहाँ पर ये प्लांट सबसे बेस्ट तरीके से ग्रो करता है। आपको रोड साइड पर ये प्लांट बहुत बार दिखाई दिया होगा। मैक्सिमम हर जगह यही प्लांट लगा होता है क्योंकि ये सबसे आसानी से हर कंडीशन में चलने वाला प्लांट है, बिना किसी केयर के और बिना किसी वाटरिंग के। जब ये ग्राउंड पे लगा होता है तो इसे वाटरिंग भी तभी मिलती है जब मॉनसून होती है या फिर बारिश होती है, अदरवाइज़ इसे कौन वाटरिंग करता है। पर जब हम इसे पॉट पर लगाते हैं तो हम इसकी केयर भी करते हैं और वाटरिंग भी करते हैं, क्योंकि करना ही पड़ता है। पॉट पे इतना कम स्पेस होता है और ये प्लांट बहुत ही बड़ा और बहुत ही हैवी होता है। नाग चंपा या प्लूमेरिया पुडिका दूसरे प्लांट्स के मुकाबले, जो कि इसकी दूसरी वैरायटीज़ हैं, जैसे कि ये पीछे लगा हुआ है मेरा देसी प्लांट जिसकी बड़ी बड़ी सी लीव्स हैं, और एक ये मेरा प्लांट जिसमें रेड कलर्स के फ्लावर्स आते हैं और इसकी लीव्स में भी थोड़ा थोड़ा रेडनेस होती है। इस देसी वैरायटी में येलो कलर्स के फ्लावर्स आते हैं। वैरायटी है ये वाली जिसके लीव्स थोड़े से छोटे होते हैं साइज़ में, और ये बहुत बड़ा ट्री भी नहीं बनता है और इसके फ्लावर्स बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। ये पॉट में लगाने के लिए बेस्ट प्लांट है। तो इन सब देसी और हाइब्रिड वैरायटीज़ के मुकाबले में प्लूमेरिया पुडिका यानी नाग चंपा बहुत ही कम स्पेस कवर करता है। आप देख सकते हैं इसकी स्टेम काफ़ी टॉल होती हैं। यदि ये प्लांट आपके पास ग्राउंड एरिया में लगा है तो ये बहुत जल्दी ही बहुत टॉल हो जाएगा, और इतना टॉल हो जाएगा कि आप इसके फ्लावर्स भी देख नहीं पाएंगे जब वो ब्लूम्स करेंगे। तो आपको जनवरी में इसकी कटिंग करके या फिर सितंबर में इसकी कटिंग करके आपको इसको छोटा रखना होगा और बार बार कटिंग इसकी ग्रो करते रहना होगा ताकि आपका पॉट या फिर आपका ग्राउंड बुशी हो जाए। जिस जगह आपने इस प्लांट को लगा रखा है उसी जगह में आप इसकी कटिंग बार बार लगाती रहें और ये अच्छे से ग्रो करेगा। जैसे कि मैंने इस प्लांट को ये 10 इंच के पॉट में लगाया है, तो जब मैं इसकी कटिंग करूँगी तो इसकी साइड में ही लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से बुशी लुक में दिखाई दे और इसकी फ्लावरिंग का हम मज़ा ले पाएँ, वरना ये बहुत ही टॉल हो जाता है। यही काम आप ग्राउंड पर भी कर सकते हैं, वरना ये बहुत ही टॉल हो जाता है और इसके फ्लावर्स को आप देख भी नहीं पाओगे, इतना ये लंबा हो जाएगा। तो टाइम से आप इसकी कटिंग और प्रूनिंग करते रहें ताकि ये बुशी बना रहे। पर इसकी प्लूमेरिया पुडिका या नाग चंपा या प्लूमेरिया की सभी हाइब्रिड और देसी वैरायटीज़ को आप हमेशा फुल सनलाइट में ही ग्रो करें, तभी ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, वरना इसकी लीव्स ही बढ़ती रहेंगी और इसमें फ्लावरिंग कम होगी या फिर होगी ही नहीं।
प्लूमेरिया पुडिका या फिर प्लूमेरिया की दूसरी वैरायटीज़ नॉर्थ इंडिया में या फिर पूरे इंडिया में ग्रो करने के लिए एक बेस्ट प्लांट है। ठंडे इलाकों को छोड़कर जहाँ पर बर्फ़ गिरती है वहाँ पर ये ग्रो नहीं हो सकता है, बाकी हर जगह आसानी से ग्रो हो सकता है। इस प्लांट को ग्रो करने के लिए जो सॉइल मिक्स चाहिए उसमें आप 1 पार्ट सॉइल ले लें, 1 पार्ट आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जो भी आपके पास अवेलेबल हो या फिर किचन कंपोस्ट ले लें और 1 पार्ट सैंड ले लें। यदि आपके यहाँ की मिट्टी सैंडी है तो आप सैंड के पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं इस प्लांट की ग्रोथ कितनी ज़्यादा होती है और ये कितना हैवी होता है साइज़ में भी बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ होती है। तो इसको पकड़ मजबूत चाहिए, उसके लिए इसको कॉम्पैक्ट मिट्टी में लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। पर वो चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आप इसकी स्टेम देख सकते हैं ये बिल्कुल भी वुडी नहीं होती है। मैं आपको इसकी स्टेम्स दिखाती हूँ। ये देखिए, इसकी स्टेम्स बिल्कुल भी वुडी होती नहीं है, ये बिल्कुल फ्लैशी स्टेम्स होती हैं और इनमें पानी और एक सैप होता है मिल्की तरह का। तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती नहीं है। अगर आप इनको चिकनी मिट्टी में लगाएं तो इनकी रूट्स गल सकती है, इसीलिए आप इन्हें चिकनी मिट्टी में लगाने से तो बचें। पर जो आपके यहाँ की नॉर्मल गार्डन सॉइल है जो नॉर्थ इंडिया में पाई जाती है या फिर दूसरी जगह में भी जो सॉइल पाई जाती है आप उसी में इसे लगाएं। अगर आपकी मिट्टी थोड़ी चिकनी है तो उसमें सैंड मिक्स कर लें या फिर थोड़ा सा कोकोपीट मिक्स कर लें। और इसे वाटरिंग आप तभी करें जब आपको ऊपर की सॉइल ड्राई दिखाई दे। अगर आपने इसे प्लास्टिक के पॉट में लगा रखा है तब तो आपको थोड़ा रुक के ही पानी डालना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में सॉइल नीचे तक गीली रहती है और वैसे भी इस प्लांट को पानी की इतनी कोई ज़रूरत होती नहीं है, इसीलिए आप थोड़ा देखकर ही पानी का यूज़ करें। और ये रूल सभी प्लांट पर एप्लीकेबल होता है। मैं आपको हर वीडियो में यही बताती रहती हूँ कि आप किसी भी प्लांट को, चाहे वो कोई भी प्लांट हो, कैक्टस हो या फिर सेंसिवेरिया हो या फिर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर फॉलिएज वाला प्लांट हो, आप उसको वाटरिंग तभी करें जब उसकी अपर लेयर आपको ड्राई दिखाई दे, या तो फिर आप अपनी फिंगर डालकर चेक कर सकते हैं। अगर आपकी फिंगर 1-2 इंच तक भी ड्राई फील करे तभी आप उसमें वाटरिंग करें। पर इस प्लांट में आपको इतना सोचने की और इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इसमें अपने अंदाजे से पानी डालना है कि कब इसमें पानी डालना चाहिए, कब नहीं डालना चाहिए। अगर इसमें पानी आप नहीं डालेंगे तो इसकी लीफ झुक जाएंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसको पानी की ज़रूरत है। पर आप ये कंडीशन उत्पन्न ना होने दें। आप अपना एक अंदाज़ा बना लें कि आप इसमें दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन या फिर आप इसमें रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालें। हफ्ते में 1 बार थोड़ी वाटरिंग कर लें और बाकी दिन आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालें। अगर आपके पास ग्राउंड में गार्डनिंग करने का स्पेस है तो बेस्ट होगा कि आप इसे ग्राउंड में ही लगा दें और आपको कोई भी इसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही ग्रो होता रहेगा। इवन कि जब बारिश होती तो उसी से इसे वाटरिंग हो जाएगी। इवन कि आपको वाटरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होगी जब ये बड़ा हो जाएगा। पर यदि आप इसे पॉट में लगाते हैं तो आपको थोड़ी सी केयर करनी पड़ेगी, वाटरिंग को लेकर भी और सॉइल को लेकर। यदि आप इसमें पॉट लगा रहे हैं तो कोशिश करें कि कम से कम 12 इंच के पॉट में इसे ज़रूर लगाएं। अगर आपका प्लांट छोटा सा है, जैसे कि मेरा ये प्लांट है, तो आप इसे 8-9 इंच के पॉट में भी लगा सकते हैं। पर जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बड़ी होगी तो आपको इसे दूसरे पॉट में, बड़े पॉट में शिफ्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा ये बड़ा वाला प्लांट देखिए, मैंने कम से कम भी ये 14 इंच का गमला है जिसमें मैंने लगाया है और मैंने इसमें 2 प्लांट लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास प्लांट इतने ज़्यादा हैं कि मैं और कितने पॉट्स करूँगी, इसीलिए मैंने एक ही बड़े से पॉट में इन 2 प्लांट्स को लगा दिया है। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो जैसे आप दूसरे पौधों को साल में 2 बार फर्टिलाइज़ करते हैं, एक बार फरवरी मार्च में और एक बार सितंबर में, तो आप इस प्लांट में भी फर्टिलाइज़र डालें जैसे आप बाकी प्लांट में डालते हैं। और यदि आपने इसे पॉट में लगा रखा है मेरी तरह, तो जनवरी में एक बार इस प्लांट को बाहर निकाल कर रूट बॉल के साथ एक बार इसकी प्रूनिंग ज़रूर कर दें और इसका 1/3 पार्ट रूट्स का आप रहने दें और दोबारा इसकी रिपोर्टिंग करें। नई मिट्टी बना लें या फिर उसी मिट्टी में आप वर्मी कंपोस्ट और पोटाश की कुछ मात्रा डालकर, क्योंकि ये प्लांट फरवरी स्टार्ट होते ही
इसमें सबसे पहले फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि डोरमेंसी पीरियड में जब इसकी सारी लीव्स गिर जाती हैं तो जनवरी में इसकी रूट प्रूनिंग करने के बाद, फर्टिलाइज़ करने के बाद फरवरी मार्च में इसमें लीव्स से पहले कलियाँ आने लगती हैं और फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर नवंबर तक ये प्लांट ऐसे ही फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसके लिए आपको इसमें फर्टिलाइज़र तो डालना ही पड़ेगा। तो हो सके तो आप पोटाश की भी कुछ दाने इसमें डाल दें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्लांट है और पॉट में इसे इतना पोषण मिलता नहीं है, तो हमें इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी, तभी हमें पॉट में इसकी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। जब आप देखें कि इसमें कलियां बनने लगी हैं तो इसे फर्टिलाइज़ करना बिल्कुल ना भूलें। 2-4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डाल दें और पोटाश के भी कुछ दाने ज़रूर डाल दें, तभी आपको इसकी अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो सालों साल आपका प्लांट इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा। और एक ज़रूरी बात कि इसे हमेशा धूप में ही रखें, इसको धूप से कोई नुकसान नहीं होता है। अगर आप इसे धूप में नहीं रखेंगे तो इसकी ब्रांचेस लैगी हो जाएंगी और इधर उधर गिरने लगेंगी और प्लांट अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसे फुल धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां इकट्ठी कॉम्पैक्ट होकर आती हैं और ये देखने में भी अच्छा लगता है और ये अपने आप को स्टैंड भी कर लेता है। और अगर आप इसे शेडी प्लेस में रखेंगे तो इसकी लीव्स दूर दूर आएंगी, स्टेम्स पतली होंगी और आपको फिर इसे सपोर्ट देनी पड़ेगी। तो हमेशा सर्दी, गर्मी, बरसात, हर टाइम आप इसे धूप में ही रखें। इसको धूप की बहुत ज़रूरत होती है, ये धूप में ही चलने वाला प्लांट है। तो आपको कैसी लगी प्लूमेरिया पुडिका और प्लूमेरिया की दूसरी वैरायटीज़ की ये सारी जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करने से विचारों का आदान प्रदान होता है, इन्फॉर्मेशन भी एक दूसरे से हम साझा कर पाते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने गार्डनर फ्रेंड के साथ ज़रूर इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर। थैंक यू। ओम शांति।